नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी को आपने ज्ञानेश कुमार के ऊपर कभी बड़ा हमला करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन आज प्रियंका गांधी जी ज्ञानेश कुमार के ऊपर फायर हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज चुनाव के दौरान बिहार में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, यकीनन बेहद बहुत दुखद और बहुत गंभीर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार के ऊपर। इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने अपनी रैली के दौरान खुलेआम उन्होंने कहा कि चुनाव के इस वक्त 3 सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिनका नाम है तीनों का जिनका जिनका उन्होंने नाम बताया, एस संधू, ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी। ये तीनों चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और ये तीनों मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मातृभूमि और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अधिकारी आपके हक और अधिकार छीन रहे हैं। तो प्रियंका गांधी जी ने खुलेआम मन से कहा कि तीनों सुन लीजिए, यानी कि ज्ञानेश कुमार, एस संधू, विवेक जोशी, तीनों ही सुन लीजिए। मां उदार होती है, लेकिन मां दुर्गा का भी रूप होती है, मां दुर्गा शक्ति होती है। आप सोचते हो कि हम रिटायर हो जाएंगे और रिटायर के बाद हम जो आराम करेंगे, मौज करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लोग भूलेंगे नहीं। यानी कि प्रियंका गांधी जी ने इशारों में बोल दिया है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होगा तो बचने वाले कोई नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की जिस तरीके से बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान धज्जियां उड़ाई गई, हर किसी ने देखा। इसमें ज्ञानेश कुमार का सीधा सीधा इन्वॉल्व, खुली छूट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। ज्ञानेश कुमार चोर है, ये नारा प्रियंका गांधी जी ने अपनी रैली के दौरान लोगों से लगवाया और लोगों ने लगाया भी, और उन्होंने स्पष्ट खुलेआम कहा कि अब हम जहां जहां जाएंगे ये नारा लगवाएंगे कि ज्ञानेश कुमार चोर है। यकीनन बिहार में एक विधानसभा है दानापुर, वहां तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वोट डालने के लिए नदी के एक तरफ खड़े रहे, प्रशासन की तरफ नावों को रोक दिया गया, दूसरी तरफ जाने नहीं दिया गया। जब सोशल मीडिया पर खूब सारे वीडियोस वायरल होने लगे, तब कहीं जाकर कहा गया कि एक नाव चलाएगी, यानी कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को वोट डालने से रोका गया। तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि लोगों को कई अन्य तरीके से वोट डालने से रोका गया। ये सब क्या है? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, मैं इसमें कतई कोई दो राय नहीं। जिस दिन भी सत्ता परिवर्तन हो और जो लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हरियाणा के विधानसभा के चुनावों को लेकर। हमने ये बताया कि किस तरीके से हरियाणा के विधानसभा के चुनावों की चोरी हुई, और ये चोरी नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह, चुनाव आयोग ने मिलकर की है। सबूत ऐसे हैं कि जिनको कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन चुनाव आयोग या सारे के सारे लोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के ऊपर दमदार तरीके से हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह है, सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात को लेकर है कि आज पहले चरण का वोटिंग हुआ है जब बिहार में, तो पहले चरण की वोटिंग में कई जगह ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जहां महागठबंधन या विपक्ष के लोगों को वोट डालने से रोका गया है। चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए होती है, लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर होती है। लेकिन जब चुनाव आयोग ही इन सारे के सारे घोटालों में शामिल हो जाए, तो फिर कैसे लोकतंत्र बचेगा, कैसे देश का संविधान बचेगा? ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि प्रियंका गांधी जी और बहुत जबरदस्त तरीके से ज्ञानेश कुमार के ऊपर फायर हुई। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।